तो भैया आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये वीडियो आपको लंबा दिखेगा या बड़ा वीडियो आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन आप इसको आराम से जो फ्री माइंड होकर के पूरे प्यार से इसको जब भी आप फ्री हो इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी हमारे जो टर्म्स ऑफ यूज है, जो ऑन पैसिव का और जो पेमेंट पॉलिसीज वगैरह है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम उस दौर में आ चुके हैं कि अभी यहाँ पर हमारा पेड प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, और इस चीज को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मुजफ्फर हुसैन अगवान साहब जो हमारे प्राउड फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में, हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया है। आराम से देखिए और मैक्सिमम को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं मुजफ्फर हुसैन अगवान ऑन पैसिव प्राउड फाउंडर आपके सामने हाजिर हूं, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वेबसाइट है onpassive.com, उस वेबसाइट के ऊपर सबसे लास्ट में जब आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पर ऑन पैसिव की टर्म्स ऑफ यूज़ है, उसकी उपयोग की जो शर्तें हैं कि आप ऑन पैसिव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और ये बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसमें से काफ़ी जो सभी इम्पोर्टेंट है, पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जो हैं मैं आपको उनके सामने बताने जा रहा हूँ, और आप इन सब को पढ़कर, देखकर, समझकर ये समझेंगे कि हमें ऑन पैसिव का यूज़ कैसे करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें जो है, इसकी शर्तें जो है वो हमें यहाँ पर पता लगेगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन पैसिव हम सभी को बता रहा है, जिसको हमें सभी को समझने की और उसको अमल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप सहमत हैं कि आप इस सर्विस प्लेटफॉर्म, जो हमारा सेवा मंच है, जिसको हम वेबसाइट बोल सकते हैं, इसका उपयोग केवल अच्छे विश्वास में करेंगे और अपने बारे में गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देंगे। आप सहमत हो कि हमारी वेबसाइट के प्रदर्शन या कार्य क्षमता को बाधित करने, सेवा से इनकार करने या किसी अन्य तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं कि आप वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे या अन्यथा किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट का उपयोग नहीं करेंगे। इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ये ऑन पैसिव हमसे इच्छा रखता है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है। ऑन पैसिव ने अपने जो फाउंडर से, संस्थापक है या ग्राहक जो आने वाले समय में आएंगे, उनकी जो विभिन्न सर्विस, टूल्स और फैसिलिटी, यानी सेवाएं, उपकरण और सुविधाएं जो हमें प्रदान की जा रही है, उनको फाउंडर्स ऑन पैसिव के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है। उपयोग की शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के बाद फाउंडर और ग्राहकों को ऑन पैसिव की जो गोपनीय चीज़ें होती हैं या जो प्रोप्राइटरी जानकारी होती है, जिसको हम मालिकाना जानकारी को बोल सकते हैं, इन सब तक हमें जो है पहुंच प्रदान होती है। हम इनको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑन पैसिव के जो फाउंडर है या जो कस्टमर है, उसके द्वारा गोपनीय जानकारी का उपयोग सिर्फ गोपनीय मतलब रखा जाएगा। आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसे गोपनीय तरीके से रखना है। ऑन पैसिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो गोपनीय जानकारी रहती है, उसके इन्वेंशन, उसके जो आविष्कार होते हैं, उसको, उसके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और अन्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी बौद्धिक संपदा है हमारी, उन सब का अधिकार जो है ऑन पैसिव की महत्वपूर्ण संपत्ति है। ऑन पैसिव गोपनीय जानकारी जो पब्लिश्ड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, जिससे रिसर्च, अनुसंधान, आइडियाज़ यानी विचार, परिणाम, डायरेक्शन यानी निर्देश, पेटेंट और पेटेंट आवेदन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। और पेटेंट, आइडियाज़, विचार, ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य, इसका व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय की फोरकास्ट, पूर्वानुमान जो हम लगाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है जिसको हम विपणन रणनीतियाँ बोल सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर लिस्ट, ग्राहकों की सूचियाँ, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी है, और स्वामित्व संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं। इसके अलावा जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है यानी दस्तावेजीकरण, इसके अलावा हमारे आइडियाज़ हैं और स्कीमेटिक योजनाएं हैं, स्केचेस जो रेखा चित्र है, मॉडल है, इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन है उसका जो एल्गोरिदम है, ये सारी प्रोसेस और प्रक्रियाएं, जो हमारे फार्मूले हैं, इन सभी को जो बताए गए हैं, इन सब को परिभाषित किया गया है। इसके बारे में हमें समझना है और इसको जो है किस तरीके से यूज़ करना है, उसी पर हमें पालन करना है। ऑन पैसिव के लिए अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
और गोपनीय और मालिकाना जो जानकारी की पूरी तरह से रक्षा करना महत्वपूर्ण है। फाउंडर और ग्राहक जो कि हमारे बाद में आने वाले हैं, ऑन पैसिव के साथ सर्विस और फैसिलिटी यानी सेवा और सुविधा के अनुबंध के हिस्से के रूप में हमारा प्रोविज़न है, इसका प्रावधान है कि हम इसके पालन करने के लिए तैयार है, ऐसी अपेक्षा हमसे ऑन पैसिव करता है। उपयोग की जो शर्तें हमें दी गई हैं उसका जो सिद्धांत है, मतलब बाइंडिंग इन द प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार बाध्यकारी होगी। उपयोग की शर्तों के बाध्यकारी प्रभाव पार्टियों के बीच यानी सर्विस और फैसिलिटी जो हमें उसकी जो टाइम लिमिट है, हमारा जो मतलब फाउंडरशिप की जो टाइम लिमिट है या हम जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसकी जो टाइम लिमिट रहेगी, उन सब का जो हमारा यहाँ पर अनुबंध है उसको समाप्त करने का जो भी कारण रहेगा वो ऑन पैसिव और फाउंडर के भुगतान की राशि से प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी कारण से सेवाओं सुविधाओं की समाप्ति के बाद संस्थापक और ग्राहक यानी फाउंडर उपयोग की शर्तों के तहत अपने दायित्वों के लिए लायबल यानी उत्तरदायी होगा। इसके बाद उल्लंघन या शर्त की विफलता या इस उपयोग की शर्तों के प्रावधान में निहित या दिए गए किसी भी अधिकार या उपाय की छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह उल्लंघन विफलता अधिकार या उपाय को माफ़ करने वाली पार्टी द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न हो। इसे आप इंग्लिश में भी टर्म्स ऑफ यूज़ में पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर दिया गया है, उसी का हम यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं। यदि सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय कोई भी कोर्ट इस उपयोग की शर्तों यानी जो टर्म ऑफ यूज़ है कि किसी भी प्रावधान को किसी भी कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से इलीगल यानी अवैध या अनफोर्सेबल अप्रवर्तनीय या इनवैलिड अमान्य मानता है कोई भी कोर्ट, तो शेष जो प्रोविज़न है जो बाकी के उनके हिस्से की वैधता और प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी। यदि सक्षम क्षेत्राधिकार वाला ज्यूरिडिक्शन जो न्यायालय है इस उपयोग की शर्तों के किसी भी प्रावधान को किसी भी कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से अवैध अमान्य मानता है तो शेष प्रावधानों या उनके हिस्से की जो वैलिडिटी है और एनफोर्सेबिलिटी यानी वैधता और प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी। और इसके अंदर एक पॉइंट है लास्ट वाला, ऑन पैसिव के पास बिना किसी प्रायर अप्रूवल बिना किसी पूर्व अनुमोदन के उपयोग की इस शर्त के किसी भी खंड को बदलने संशोधित करने या परिशिष्ट बनाने का कानूनी अधिकार सुरक्षित है। तो इसको आप समझे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर है उपयोग पर जो प्रतिबंध है यानी प्रोहिबिशन टू यूज़, ये भी यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कंपनी हमें यहाँ पर कंपनी को मतलब हम जो फाउंडर्स हैं ये लोग हम कंपनी को अपनी सहमति दे रहे हैं कि ऑन पैसिव की जो लिखित सहमति है उसको छोड़कर संस्थापक ग्राहक हम सहमत हैं। ऑन पैसिव की किसी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गोपनीय जानकारी का किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उपयोग या डिस्क्लोज या खुलासा नहीं करना चाहिए। ऑन पैसिव की गोपनीय जानकारी वाले किसी भी दस्तावेज की डेटा फाइल जो भी डेटा की फाइल्स हैं उसके सहित किसी भी प्रतिलिपि प्रतिकृति या अन्य प्रतिकृति को न बनाएं या न बनवाएं, बनाए भी नहीं और किसी से बनवाना भी नहीं है। ऑन पैसिव की जो गोपनीय जानकारी है इसकी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियली इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अन्य सभी उचित साधनों का उपयोग हमें करना है। ऑन पैसिव या उसके विक्रेताओं ग्राहकों फाउंडर्स सलाहकारों इसके जो मेंटर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर जो सेवा प्रदाताएं हैं और जो सलाहकार हैं उनके बारे में जो भी डेटा है कंपनी का, विशेष रूप से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो संपर्क जानकारी है और सेल्स इन्फो यानी बिक्री की जो जानकारी है, इसका हमें भविष्य में भी खुलासा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लागू कानून के साथ ऑन पैसिव के कंप्लायंस यानी अनुपालन के बारे में जो डेटा है उसमें ऑन पैसिव या इसके प्रोमोटरों के लिए आवेदन किए गए, अनुरोध किए गए, दिए गए या अस्वीकृत किए गए लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन, अनुमति या सहमति के बारे में डेटा शामिल है, इसका भी हमें ख्याल करना है। गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ यानी सरकारी अधिकारियों को ऑन पैसिव द्वारा की गई सभी फाइलिंग और आधिकारिक प्रस्तुतियों के बारे में डेटा और ऐसे अधिकारियों के साथ ऑन पैसिव द्वारा चर्चा या संचार सामग्री ये हमें खुलासा नहीं करना है। ये शर्तें हैं या मूल्य निर्धारण डेटा और भुगतान और धन वापसी की जो नीतियाँ हैं, रिफंड पॉलिसी हैं और इसकी सारी जो योजनाएं हैं और व्यवसाय की योजनाएं हैं,
तो ये सारे जो उपयोगकर्ता यानी कि जो फाउंडर्स हैं, उसके यूज़र्स हैं, इन सब के जो डेटा हैं, नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनपेसिव से संबंधित है, इसकी जानकारी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी डेटा, दस्तावेज, रेखाचित्र, डिज़ाइन, योजना, चित्र या तस्वीरें, इमेज, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स, संचार, तकनीकी जानकारी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जानकारी, उपयोगकर्ता की जानकारी, इसका संकलन, इसकी सदस्यता का विवरण, संपत्ति की जानकारी, अनुसंधान और विकास, आंतरिक नीतियाँ, इन सभी का खुलासा नहीं करना है। चीज़ें हैं, तकनीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कोड, डिज़ाइन, व्यवसाय की रणनीति, व्यवसाय योजना, आंतरिक सिस्टम, व्यवसाय वास्तुकला से संबंधित कोई भी जानकारी, ये सब भी हमें किसी को बताना नहीं है। वित्तीय डेटा, विशेष रूप से बजट, शुल्क और रेवेन्यू कैलकुलेशन, राजस्व गणना, सेल्स फिगर्स यानी कि जो बिक्री के आंकड़े हैं, और इस पॉइंट को बहुत ही खास तौर से ध्यान रखें कि बोनस योजना यानी जो बोनस प्लान होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वित्तीय विवरण है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है यानी लाभ की जो उम्मीदें हैं, और ऑन पेसिव की इन्वेंट्रीज से सूची से संबंधित जानकारियाँ, ये हमें किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण डेटा, विशेष रूप से दस्तावेज, वीडियो, वेबिनार, तस्वीरें, वेबसाइट डेटा, प्रतिक्रियाएं, मल्टीमीडिया फाइलें, प्रस्तुतियां और ऐसे कोई भी प्रशिक्षण संसाधन जो फाउंडर, संस्थापक, ग्राहक को ऑनपेसिव के साथ अपने एसोसिएशन सहयोग के दौरान प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, सुरक्षा की जानकारी, जिसमें हमारे पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल इंक्लूड है, इसका उपयोग ऑनपेसिव और उसके सहयोगियों, ग्राहकों या तीसरे जो पक्ष यानी जो थर्ड पार्टी होती है या उसके एजेंट्स होते हैं, ऐसे स्वामित्व वाले या संचालित किसी भी संसाधक तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इन सभी बातों का खुलासा नहीं करना चाहिए। लास्ट में आपको कुछ थोड़ी बहुत और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ग्राहक और उपयोगकर्ता का जो डेटा है हमारा, इसको क्लाइंट और यूज़र डेटा या यूज़र क्रेडिट्स, यूज़र एनालिटिक्स, यूज़र प्रेफरेंस और फीडबैक, ये सारी इन्फॉर्मेशन को ओपन करना प्रतिबंध है। इसमें अन्य कंपनियों या उनके लिंक सहित अन्य व्यावसायिक अवसरों या कार्यक्रमों के बारे में पोस्ट करने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा जाति, लिंग, धर्म, पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा जिसे हम कहते हैं, टीम कंपटीशन, टीम में प्रतियोगिताएं और क्रॉस रिक्रूटिंग, क्रॉस भर्ती, यानी कि अब यहाँ पर आने वाले समय में क्या होगा कि हम फाउंडर्स जो है रीसेलर्स का अपॉइंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्रॉस रिक्रूटिंग नहीं करना है। अगर कोई किसी के साथ में जाना चाहता है तो उसे उसी के साथ जाने दिया जाए। और इन सब चीज़ों को प्रतिबिंबित करने वाले जो पोस्ट हैं, उन सभी टिप्पणी और साझा करने पर यहाँ पर प्रतिबंध है, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर ऑनपेसिव के जो आइडिया हैं, विचार हैं या नेगेटिव लैंग्वेज है, ये बिल्कुल ध्यान दें जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाता है उनके लिए, कि नकारात्मक भाषाओं, वेबिनार, वीडियो, कम्युनिटी डेटा को उनको जो जोरदार तरीके से, भावपूर्ण तरीके से जो साझा करते हैं, इस पर प्रतिबंध है। इसके ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कंपनी यहाँ पर बिल्कुल लिख रही है कि हम उनको जो है यहाँ पर हटा भी सकते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। रचनात्मक ऑनलाइन डायलॉग्स होते हैं, जो संवाद होते हैं, जो विचार यहाँ पर जो बोलते हैं, उसके अंदर हम भाग लें। बाहरी या आंतरिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करें। ये बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर इसका यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्लिगेशंस हैं, यानी जो दायित्व हैं हमारे, एक फाउंडर जो होता है और इसके जो आने वाले ग्राहक हैं, हम लोग ये स्वीकार करते हैं, हम सहमत हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं कंपनी की जो टर्मोलॉजी है उसके ऊपर, कि इसके जितने भी अधिनियम है और इसकी जो अवधि के दौरान ऑनपेसिव के साथ जो फाउंडर और ग्राहक हैं, हम मौखिक, विजुअल यानी कि दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक या लिखित माध्यमों से गोपनीय जानकारी तक हमें यहाँ पर मिलेगी। हमें ये सारी चीज़ें एक फाउंडर के तौर पे मिलेगी। और इसके अलावा ग्राहक या फाउंडर अगर ये समझता है और स्वीकार करता है कि गोपनीय जानकारी ऑनपेसिव और इसके सहयोगियों या उसके वर्तमान, अतीत और संभावित ग्राहकों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। ग्राहक समझता है, फाउंडर ये समझता है कि किसी भी इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर यानी अनजाने प्रकटीकरण सहित ऐसी गोपनीय जानकारी का कोई भी उपयोग या प्रकटीकरण ऑनपेसिव और उसके सहयोगियों और इसकी प्रतिष्ठा के भारी और अपूरणीय क्षति, ये बहुत ही भारी हिंदी है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इंग्लिश में भी,
अपूर्णीय क्षति, हानि क्षति और चोट पहुंचाता है कंपनी के किसी भी पार्ट को, तो इसके लिए ऐसी गोपनीय जानकारी के लिए गोपनीयता रखने का हम वचन देते हैं। हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कंपनी हमसे ऐसा वचन चाहती है। संस्थापक यानी हम फाउंडर्स और ग्राहक इस बात से सहमत हैं और वचन देते हैं कि उपयोग की इस अवधि के दौरान और उसके बाद किसी भी कारण से इस उपयोग की अवधि की समाप्ति पर ऑनपेसी और इसके सहयोगियों को लाभ को छोड़कर इसे सख्त विश्वास में रखा जाएगा और उपयोग नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरीके से गोपनीय जानकारी को किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी को प्रकट करने, चर्चा करने, प्रकट करने या अन्यथा जारी करने से पूरी तरह से परहेज किया जाएगा, और किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिखित प्राधिकरण के बिना गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा। फाउंडर्स मानते हैं, ग्राहक मानते हैं कि ऑनपेसी और उसके सहयोगियों को उपयोग की अवधि के दौरान तीसरे पक्षों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है और भविष्य में भी प्राप्त होगी जो तीसरे पक्षों के लिए प्रकृति में गोपनीय और मालिकाना होगी। और अंत में यहाँ पर एक पेमेंट की पॉलिसी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भुगतान की जो नीति है, पेमेंट पॉलिसी है, वो भी यहाँ पर वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर रूप में लिखी हुई है कि फाउंडर्स और ग्राहक हमारी वेबसाइट में बताए गए उल्लेखित तरीकों के माध्यम से यानी वैध और अधिकृत भुगतान के बाद हमारी विभिन्न सेवा और सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। मतलब पेमेंट करने के बाद में, प्रोडक्ट परचेस के बाद में हम यहाँ पर पात्र होंगे उनको यूज़ करने के लिए। और भुगतान की नीतियों और संरचना को ऑनपेसी द्वारा अपने विवेक से परिभाषित किया गया है, और यह समय समय पर, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि समय समय पर ऑनपेसी कंपनी अपने व्यावसायिक रणनीतियाँ, उसकी योजनाएं आवश्यकता अनुसार बदल सकती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर वेबसाइट में लिखा हुआ है, हमें इसको पढ़कर, समझकर और अमल करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कंपनी की पूरी निगरानी है, और अगर यहाँ पर कोई कमेंट भी करता है तो कंपनी AI के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं उनको भी देखने में सक्षम है और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमें बिल्कुल बच कर रहना है, क्योंकि अब समय आ चुका है प्रोडक्ट परचेस करने का और इसको अमल करने का। तो यहाँ पर हमें बहुत तरीके से ध्यान से चलना है, तो इनको पढ़ें, समझें और अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।